हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। जल्दी से आइए, चलिए देखिए हम लोग जो है अब करने वाले हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 फिजिक्स का, आपका जो है पार्ट 3। टोटल आपका 5 पार्ट आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। हर एक पार्ट में आपका 10 क्वेश्चन करके रहेगा, ठीक है। जल्दी से, एकदम सिंपल, 5 से आपका 10 मिनट के अंदर जो है हम लोग को इसको करना है, एकदम फास्ट रिवीजन जैसा, जैसे कि आपको देखते देखते आपको पता भी नहीं चले और आपका 50 क्वेश्चन हो भी जाए। चलिए सबसे पहले हमारे बारे में जान लीजिए। हम एक अनअकैडमी पे एडुकेटर है। आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करके फॉलो कर लेना है। और आप हमें अनअकैडमी पे तभी फॉलो कर पाइएगा जब वहां पे आप हमें एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को सेलेक्ट कीजिएगा, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को, ठीक है। हम वहां पे कंप्लीट करवाएंगे आपका साइंस। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके, काफी सारा बहुत सारा जीके जीएस का पोर्शन कर रहे हैं। डेली सुबह में आपका 11 बजे और आपका डेली रात में आपका 10 बजे। देखिए बिल्कुल आपका ये सब क्लास फ्री है, मेरा हर एक क्लास आपका फ्री है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे जल्दी से। क्या दिया, निम्न में से किसी जो है उष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एकदम सबसे पहले पढ़िए ऑप्शन को और आंसर बताइए। बहुत सिंपल है, बॉयल्स का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम, या फिर मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है उष्मागतिकी का पहला नियम भी जो है कहा जाता है। 21 नंबर का। एकदम फास्ट, हम लोग ज्यादा नहीं, एकदम फास्ट तरीका से 10 क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे। इसके बाद देखिए, जमाने वाली ठंड में घरों को गर्म रखने के लिए धूप के प्रयोग की अनोखी अवधारणा को डैश कहा जाता है। द इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ यूजिंग सनशाइन टू कीप हाउसेस वार्म इन फ्रीजिंग विंटर इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? 22 नंबर का बताइए। सबसे पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुप्त और उष्मा, या फिर विकिरण उष्मा, या फिर निष्क्रिय सौर उष्मा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है डी। ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय सौर उष्मा जो है कहा जाता है, निष्क्रिय सौर उष्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। सूर्य को डैश के माध्यम से गर्म करता है। द सन हीट द अर्थ थ्रू। किसके थ्रू करता है? सही उत्तर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन, विकिरण के थ्रू आपका जो है गर्म करता है। सूर्य को विकिरण, रेडिएशन के माध्यम से गर्म करता है। कुछ भी नहीं, एकदम जो है आपको फास्ट तरीका से एकदम करते जाना है। और कमेंट भी आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ की उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संघनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघनन, जो कि गैसीय अवस्था में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड। गैसियस स्टेट से लिक्विड, जो गैसियस अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब के परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन, ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है, कंडेंसेशन। 25वां नंबर क्वेश्चन। विस्तार के कारण जो है एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। एक्सपेंशन मेक्स द आईफल टावर ड्यूरिंग समर। किसके कारण? कौन सा आपका एक्सपेंशन के कारण? आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, तापीय विस्तार के कारण आईफल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। थर्मल जो है आपका, थर्मल एक्सपेंशन मेक्स द आईफल टावर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिन में तापीय के कारण। इसका बताइए, भौतिकी में वह कौन सा नियम जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान जो है परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? क्या होगा? अवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम, इसका बॉयल्स का नियम। क्या आएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आ जाएगा। एवोगाड्रो का नियम जो है ये आपका क्या है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम जो है बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है। तो एवोगाड्रो का नियम आपका सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। When pressure is applied to fluid, the pressure change is transmitted to every part of fluid without any losses. Which of the following law explain this phenomenon? दबाव जब एक तरल पदार्थ पर लागू होता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में क्या है आपका प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है? कौन सा कानून इस घटना की व्याख्या करता है? आपका सही उत्तर क्या आएगा? 27 का आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है इसका जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। उसके बाद जो है हमारा आंसर पे ध्यान दीजिए। पास्कल का नियम आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, पास्कल का नियम। दबाव एक क्या है? तरल पदार्थ पर लागू होता है जो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित होते हैं। या कौन सा नियम आएगा? किसके घटना? तो पास्कल का नियम आपका सही उत्तर। इसका बताइए।
तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल जो है मदद करता है? विच फोर्स, कौन सा बल हेल्प ए स्विमर फ्लोट इनटू वाटर? पेशी बल, घर्षण बल, उसके बाद बॉयंट फोर्स या फिर चुंबकीय फोर्स? 28 का आंसर बताइए जल्दी से। 28 का बताइए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। बायंट फोर्स आपका सही उत्तर आएगा। बायंट फोर्स जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा, बायंट फोर्स। इसका बताइए जल्दी से। अब क्या क्या है? समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण करती है? गोला आकार जो है क्यों धारण करती है? 29 का बताइए सही उत्तर क्या आएगा? 29 का क्यों करती है? क्योंकि अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ बाय द मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है 29 का। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय द मॉलिक्यूल्स, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से, ये सब आपका क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपका हर एक किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, अगर साइंस है तो ये सब क्वेश्चन आपका जो है सेट में देखने को मिलेगा। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाता है तो क्या होगा? फ्रीजर में अगर रख दिया जाता है, 30 नंबर का बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के कारण कांच की बोतल जो है फट जाएगी। इवेंचुअली द आइस विल बर्स्ट ग्लास बॉटल। ऑप्शन नंबर बी, यदि पानी की भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो बर्फ के कारण कांच की बोतल जो है आपका फट जाएगा। ठीक है, हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए? आपका 30 क्वेश्चन हम लोग जो है कर लिए हैं और बाकी जो आपका 20 क्वेश्चन बचा, 20 क्वेश्चन फिजिक्स का बचा, या आपका नेक्स्ट पार्ट 1 घंटा बाद आपका 10 क्वेश्चन आएगा, फिर आपका 1 घंटा बाद 10 क्वेश्चन आएगा। हंसते खेलते 50 क्वेश्चन को करना है एकदम। ठीक है, एकदम लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए और पूरा अपना जो है जितना मेहनत हो आपसे उतना मेहनत कीजिए। सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है तो आपको लगातार पूरा मेहनत जो है आपको करते रहना पड़ेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।